हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी आपका वही कंटिन्यू क्लासेस मैथ का, जिसमें आपका है टाइम एंड वर्क। अभी हम आपको सिर्फ मैथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैथ कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको साइंस लेके आएंगे इसमें। ठीक है, साइंस लेके आएंगे और थोड़ा बहुत कभी कभी हम रीजनिंग भी साथ में लेते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेस है आपका, एक बात मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन का स्टूडेंट हैं तो अगर आप मेरे वीडियो में 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम आप एक्सपेंड कर रहे हो, ये आपका बेकार नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इस बात का गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये गारंटी है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये टोटली रिपीटेड एग्जाम एसएससी में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आप इसको अगर देखते हो तो कभी ना कभी ये क्वेश्चंस टकराएगा ही टकराएगा। अब मैक्सिमम बार रिपीटेड है, डैट मीन्स इस प्रोसेस, इस रूल पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको मिल सकता है, रूल यही लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इस प्रकार से, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष एक काम को 88 दिनों में कर रहा है, 2 महिलाएं उसी काम को 88 दिनों में कर रहा है और 3 बच्चे उसी काम को 88 दिनों में कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पुरुष का जो कार्य क्षमता है एक दिन का, वो 2 महिला के कार्य क्षमता के बराबर है और 3 बच्चे के कार्य क्षमता के बराबर है, क्योंकि ये तीनों कोई सेम डे 88 दिन में ही काम खत्म कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन इक्वल टू 3 बी। बच्चे, चिल्ड्रेन नहीं लिख रहे हैं, सी नहीं लिख रहे हैं, जो कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3 बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य क्षमता, अगर इसका कार्य क्षमता हम ले तो एक बच्चा का कार्य क्षमता जितना है उसका 3 गुना है आदमी का कार्य क्षमता। ठीक है, एक बच्चा का कार्य क्षमता जितना है उसका 2/3 कार्य क्षमता है औरत का। ठीक है, मतलब 3/2 कार्य क्षमता है औरत का। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी अगर ये एक काम करेगा एक दिन में तो ये 3 काम करेगा, तो भैया ये औरत कितना काम करेगा। औरत, 2 औरत जितना काम कर रहा है 3 बच्चा उतना ही काम कर रहा है। तो बच्चा के तुलना में आदमी अगर 3 गुना काम कर रहा है तो औरत कितना काम कर रहा है, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 3/2। ठीक है, ये किसके कंपैरिजन में है, बच्चा के कंपैरिजन में है। तो बच्चा, 3 बच्चा टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, 3 बच्चा टोटल काम 88 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और नीचे है एक आदमी प्लस एक औरत। एक औरत का कार्य क्षमता कितना है, एक आदमी का कार्य क्षमता कितना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक आदमी, तो एक आदमी का, हम बच्चा का लिए हैं ये, तो बच्चा के कंपैरिजन में निकालेंगे तो एक आदमी का कार्य क्षमता है बच्चा के कंपैरिजन में 3, औरत का कार्य क्षमता तो एक औरत का बच्चा के कंपैरिजन में 3/2। ठीक है, 3/2, और बच्चा तो अकेले है तो अकेले रह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 गुना 88, इसको 3 को 1 से गुना करेंगे 3, ये भी 3/2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 3/2 + 1, तो 3 1 4, 4 + 3/2, 4 दूना 8, 3 11, 11/2। देखिए ये सब ना हम लिखते भी नहीं, हम डायरेक्ट 11/2 कर देते हैं। जितना भी हम पापड़ बेलते हैं ना, आपके लिए बेलते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व किए यहाँ पर, तो यहाँ पे आया 11/2, हम डायरेक्टली यहाँ पे 11/2 लिख देते हैं। इसको हम सीधा करेंगे तो 3 × 88 × 2, जो कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 11, 8 बार में कटेगा। ठीक है, 3 दूना 6, 8 6 48, 48 डेज।
48 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 48 है, 44 है ए में, सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं और 2 पुरुष तथा 9 महिलाएं भी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब दोनों का दिन सेम है, काम भी सेम है, लेकिन आदमी चेंज। पहले 4 पुरुष 6 महिला था, बाद में 2 पुरुष 9 महिला है। ये दोनों का कैपेसिटी बराबर है। मतलब 4m 4 पुरुष 6 महिला 6 वीमेन इज इक्वल टू 2m प्लस 9 वीमेन। 9 है ना, हाँ 9 वीमेन। ये दोनों बराबर है। ठीक है, हम चाहें तो गुना करके दोनों की तरफ हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 से ये 8 दिन में ये काम खत्म हो रहा है और ये टोटल वर्क हो जाएगा, लेकिन 8 कट जाएगा तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों तरफ हम ब्राइट कर दे के 8 लिखेंगे तो 8 कट जाएगा, फिर आ जाएगा इतना ही। तो उससे अच्छा कि इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब m को एक तरफ, w को एक तरफ। यहाँ पर 4m में से 2m घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2m। 9w में से 6w घट जाएगा तो 3w। ठीक है, मतलब 2 मैन बराबर 3w। अब जब हमको टोटल काम निकालना है, जो कि बिना टोटल काम हमारे पास आए, आगे जो दिया हुआ है कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये कि 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 18 महिलाएं, तो भैया 18 महिला का टोटल काम जब नहीं निकलेगा, हम निकालेंगे नहीं, तो 18 महिला उस काम को कितने दिन में खत्म होगा पता कहाँ चलेगा। तो महिला दिया हुआ है 18 महिला, तो 18 महिला के लिए हम टोटल वर्क निकालेंगे महिला वाला। कोई भी निकालिए, महिला वाला कंपैरिजन डालिए, मैन की जगह पर वीमेन डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1m बराबर कितना वीमेन हो जाएगा 3/2 वीमेन हो जाएगा। 3/2 वीमेन हो जाएगा। तो चलिए कोई भी उठा लेते हैं, ये उठा लीजिए चाहे ये उठा लीजिए। तो 4 इंटू m के जगह पर 3/2w प्लस 6w। इसको कितना से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 8 से, जो कि 8 दिन में खत्म हो रहा था। 2 से 4 कितना बार कट जाएगा, 2 बार में, तो 6 हो जाएगा। ये 6w प्लस 6w इंटू 8, तो 6 6 12, 12 8 96w। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको कौन काम कर रहा है, इसमें कर रहा है 18 वीमेन। 18 वीमेन। तो इसको 96 करने के बजाय इसको 12 गुने 8 w कर दो बगल में, क्योंकि 18 w रहेगा, w हट गया। अब 12 से देखिए 6 बार में, 6 से ये 2 बार में कटेगा, 6 से ये 3 बार में कटेगा, तो 8 गुना 16/3, 16/3। इसको काटेंगे तो 5 सही 1/3 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 5 सही 1/3 डेज। 5 सही 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है। ध्यान दीजिए, 15 पुरुष भी 20 दिन में खत्म कर रहा है, 24 महिलाएं भी 20 दिन में खत्म कर रहा है। अगर डे आगे पीछे रहता तो हम पुरुष और डे दोनों को मल्टीप्लाई करते और महिला भी और डे दोनをको मल्टीप्लाई करके तब इक्वल करते हैं, लेकिन डे दोनों का सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा 15m इज इक्वल टू 24w। ये दोनों का कार्य क्षमता बराबर है। तो ये कटेगा कितना से, ये कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, मतलब यहाँ पे 5 बार में, तो 5m इज इक्वल टू 8w। ठीक है, सही है ना। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है,
10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 पुरुष और 8 महिलाएं, 10m प्लस 8 वीमेन। तो देखिए 8 महिला बराबर 5 पुरुष है, तो हम इसके जगह पर हम ये ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो मैन में आएगा, मैन आदमी में आएगा। तो हम मैन वाला उठा लेंगे, तो 15 आदमी। तो 15 आदमी कितना दिन में काम किया था? 20 दिन में काम किया था। तो 20 ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 गुना 20 बट्टा में 10 आदमी, इसके जगह पर मतलब 10m प्लस 8w के जगह 5m, 5m। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 15m, 15m। m हटाओ, चूंकि हम m यहाँ से हटा दिए हुए, तो 15 बट्टा में रख दीजिए। 15 से 15 खत्म, 20 आपका हो गया आंसर 20 डेज। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार देखिए इसको, बहुत आसान ढंग से बनने वाला क्वेश्चन से होता है, लेकिन पूछता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके है। आप समझो उसको आसानी से, बनाओ उसको आसानी से। ठीक है, देखिए एक बार अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 6 पुरुष तथा 6 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए या दिया रहे तो दोनों अलग अलग कर रहा है, तथा दिया रहे तो मतलब साथ में कर रहा है। तो दिया हुआ 3 पुरुष या 5 महिलाएं, मतलब 3 पुरुष भी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है और 5 महिलाएं भी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। लेकिन सेकंड में क्या करता है? 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं, ये दोनों साथ में काम कर रहा है, तो काम कितना दिनों में ख़त्म हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों काम कर रहा है 12 दिनों में, तो 12 दिन हटाइए, लिखना नहीं है। तो 3 पुरुष बराबर 3m बराबर 5 वीमेन। ठीक है, W। अब कह रहा है कि 6 पुरुष 6m प्लस 5 वीमेन काम को कितना दिन में करेगा? तो 5 वीमेन बराबर हम क्या ले लेंगे? 3m। तो 6m प्लस 3m कुल मिला के 9m हुआ। 9m हुआ, तो 9m में मैन में हम काम का टोटल काम निकालेंगे, तो 3 इंटू कितना दिन में काम खत्म हो रहा है? 12 दिनों में। 12 ये हो गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लिख देते थोड़ा साफ, 3 इंटू 12 अपॉन 9। तो 9 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में ई, और 3 चौका 12, 4। कितना बार में? 4। तो 4 डे इसका आंसर हो गया, 4 डेज। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आपको ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देते हैं तो ये आपका वेस्ट नहीं। अगर आप रियल में कंपटीशन का स्टूडेंट है तो, चूँकि जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं टोटली रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड, नॉट ओनली वन टाइम, रिपीटेड। SSC, CGL, CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, CHSL में सब में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है कई बार। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए अगर सीखना चाहते हो तो।